अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिकैनि व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला मन क़ाला अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि allज़ीना फ़ाज़ू फ़िद दारैन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत नाल दुरूद व सलाम पढ़ लो। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन या सय्यदी या जद्दल हसनी वल हुसैन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिम। बंदाए परवरदिगार उम्मते हज़रते अहमद नबी दोस्त दारम चार यारो ताबे औलादे अली मज़हबे हनफी अदार मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। मुख्तसर हम्दो सलात बाद नहायत ही काबिल कद्र काबिल सद एहतराम सादात हुज़ा मोहतरम बुज़ुर्गो दोस्तों, मैं और तुसां अज़ीज़म शहबाज अहमदी वालदा साहबा मरहूमा मगफूरा दी ख़त्म कुल दे अंदर दुआ दे वास्ते हाजिर होए हैं। अल्लाह करीम अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सदके नाल उन्हां दे उत्ते करम फरमाए, बख्शिश फरमा के दराजात बुलंद फरमाए। हज़रात ज़ी वक़ार, इस दुनिया दी ज़िंदगी दा एतबार कोई नहीं कि किस वक्त ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि इस ज़िंदगी नू अल्लाह ताला ने खेल फरमाया है। शाह साहब तशरीफ़ फरमा ने तुहानू अक्सर दसते रहंदे होंगे कि बारहा कुरान हकीम के अंदर रब ताला ने इरशाद फरमाया अमल हयातुद दुनिया इल्ला लाइबुम व लहव। लाइबुम व लहव दुनिया के मुतल्लक अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर मुख्तलिफ मकामात के उत्ते इरशाद फरमाया कि ये एक खेल है। पंजाबी के अंदर कहो तो इस तरह कह सकते हो एक खेड है, और इंग्लिश के अंदर कहो तो इसनों इस तरह कह सकते हो कि गेम है। मैं समझाने वास्ते गल कर रहा। तो गेम तो पता है नौजवान खेलते हो ना मोबाइल के उत्ते, तो किसी वक्त भी ओवर हो सकती, किसी वक्त भी ख़त्म हो सकती। खेड वेखते हो तो खेड किसी वक्त भी ख़त्म हो सकती है, उसका फैसला किसी वक्त भी हो सकता है। खेड मुकम्मल हो गई तो ख़त्म हो गई। तो दुनिया की जिंदगी नूं रब ताला ने खेड ही फरमाया है। फरमाया खेल है, लाहवे लाबे, ये किसी वक्त भी ख़त्म हो सकती है, और इसनों आरजी फरमाया है। अरबा साल खरबा साल रूह आलमे अरवाह के अंदर रही,
फिर रूह और जिसम इकट्ठे होए ने मां दे पेट दे अंदर। फिर रूह और जिसम इकट्ठे दुनिया दे अंदर आ जाते। दुनिया दे अंदर इकट्ठे फिर चंद साल रेंदे ने या चंद दिन रेंदे ने या चंद घड़ियां रेंदे ने। फिर रूह ते जिसम जुदा हो जाते हैं। पहला सिर्फ रूह, फिर रूह ते जिसम इकट्ठे, जिसम दे अंदर रूह आ गई। फिर उस तो बाद रूह फिर जुदा होगी जिसम नाल। अगर काफर दी रूह है तो हुण ये रूह 7 ज़मीनां दे थल्ले जहन्नम है। जहन्नम अल्लाह ने 7 ज़मीनां दे थल्ले रखी। फिर ये 7 ज़मीनां दे थल्ले चली गई और जिसम उत्ते रह गया पहली ज़मीन दे अंदर। अगर बंदा मोमन दी रूह है तो फिर जिसम ज़मीन दे अंदर रह गया और रूह फिर जुदा होके अरशे इलाही दे थल्ले टुर गई। लेकिन फर्क ये होंदा है, जुदाई होंदी है, फर्क ये होंदा है कि काफिर दी रूह नूं भी लैके ना जी फरिश्ते आसमान दे वाली चढ़ते हैं। जिस वक्त आसमान के दरवाजे नूं दस्तक देंदे ने, आसमानां दे दरवाजे ने, आसमान के दरवाजे दे दस्तक देंदे ने, जो दरवाजे दे अंदर फरिश्ते होंदे ने पहले आसमान दे उत्ते, कहंदे ने कौन, क्यों आए? रूह कढ़ के ले जाने वाले फरिश्ते कहंदे ने फलां फलाने दा पुत्र या फलां फलां दी बेटी, उसकी रूह लैके आए हैं। फरिश्तियां नूं अल्लाह ताला ने इलम दिते होंदा है कि यह रूह बंदा मोमन दी है या काफर दी है। फरिश्तियां नूं इलम होंदा है 7वें आसमान तक, तो काफर दी रूह उथों ही लौटा दिता जाता है कि इसनूं लै जाओ, इस वास्ते दरवाज़ा नहीं खोलिया जाएगा। फरिश्ते फिर मकामे सिज्जीन दे अंदर लैके जाते। बंदा मोमन दी रूह दे वास्ते पहले आसमान दे फरिश्ते पुछदे ने कौन है? रूह कढ़न वाले फरिश्ते जवाब देंदे ने कि फलां फलां दा बेटा या फलां फलां दी बेटी दी रूह लैके आया। तो बंदा मोमन दी हुंदी तो फरिश्ते मरहबा कह के दरवाज़ा खोल देंदे। दूसरे आसमान दे फरिश्ते भी मरहबा कह के दरवाज़ा खोल दें। तीसरे चौथे पंजवें छेवें आसमान दे फरिश्ते भी मरहबा कह के दरवाज़ा खोल दें। 7वें आसमान दे फरिश्ते भी मरहबा कह के 7वें आसमान वाले भी दरवाज़ा खोल देने। उन्होंने ना ही सिर्फ दसिया जाता है कि यह बंदे दी रूह है, बंदे दा अकीदा भी नहीं दसिया जाता तो बंदे दा अमल भी नहीं दसिया जाता। फरिश्तियां नूं अल्लाह दे दिते इलम दे नाल पता लग जाता है। हुण 4000 साल दी मुसाफत ज़मीन तो लग के 7वें आसमान दे दरवाजे तक दी, तो 4000 साल दी मुसाफत आलियां फरिश्तियां नूं पता लग जाता है। तो मेरे आका दी क्या बात है। सरकार भी जानते हैं हर उम्मती दे अकीदे नूं और इलम नूं। लेकिन गल ये कर रहे हैं कि जुदाई है। पहला रूह इकट्ठी, फिर रूह और जिस्म इकट्ठे, फिर रूह और जिस्म जुदा अपने अपने ठिकाने के उत्ते चले गए। अगर वो बंदा ईमान आला और नेक हुंदा है तो रूह उसकी कबर के उत्ते आके ते दुआ देंदी है कि आप भी बच गए, मैनू भी बचा ले। वरना रूह उसकी कबर के उत्ते आके तो उसके नक दे विचों, मूँह दे विचों, जिस्म दे विचों खून और पीप और पानी बहदियां देख के ते हज़रत इमाम गज़ाली इस रवायत को नकल करते हैं, रूह भी रोंदी, रूह भी परेशान हो जाती। 3 दिन बाद इजाजत मंगी, या अल्लाह देना इजाजत, मैं अपने जिस्म नूं वेख के आया, जिस्म नूं वेख के आवां। 7 दिन बाद फिर इजाजत मंगदी, तीसरी दफ़ा फिर कुछ दिन बाद इजाजत मंगदी, या अल्लाह दे इजाजत, मैं अपने जिस्म नूं वेख के आवां। एक दफ़ा आती है तो रूह देख के पानी और पीप बह रहा है,
तो रूह रोना शुरू कर देंदी कि मेरे जिस्म की हालत। फिर एक दिन आंदी है तो देखदी है बाल बिखर गए ने। फिर आंदी है आके वेखदी है कि गोश्त गल गया है, हड्डियां बिखर गई। ते रूह आवाज दे के कहती, अगर अल्लाह ताला दी मफहूम रवायत है कि अगर अल्लाह ताला दी नाफरमानी ना कर दियो अज मैं भी तकलीफ दे अंदर ना होंदी तो तू भी तकलीफ दे अंदर ना होंदा। जो दुनिया दे खेड़ दे तमाशे दे अंदर फस गया है और अल्लाह दी जात नू भुल गया है, फिर रूह भी कहेगी कि तू अच्छा नहीं कीता मेरे नाल भी अपने नाल भी। अगर हुजूर दी गुलामी तो हुजूर दी इत्तिबा इख्तियार कर लईए तो फिर अगे ही साडा अकीदा है वे हुंदा भी इंजी है, ज़मीं मैली नहीं होती ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। असल गुलाम वो ही हुंदा है जो मालिक दी फरमा बरदारी करे। जो मालिक दी फरमा बरदारी ना करे उस गुलाम नू गुलाम नहीं लोकी कहते, उस गुलाम नू भगोड़ा कहते हैं, उस नौकर नू भगोड़ा कहा जाता है। सही मानिया के अंदर गुलाम वो ही हुंदा है जो मालिक दी अतात करे कि मेरा मालिक है, मैनू खान दे वास्ते भी देंदा है, रहन दे वास्ते भी देंदा है, मैनू पहनन दे वास्ते भी देंदा है, मैनू छत भी मुहैया इसने की है, रिजक भी देंदा है। तो जो मालिकुल मुल्क है, जो तेरे मालिक नू भी रिजक अता करता है, और इंसान जो तेरे मालिक नू भी छत अदा करता है, ऐ इंसान जो तेरे मालिक नू भी इज्जत अता करता है, जो तेरे मालिक नू भी लिबास अता करता है, उस मालिक दी नाफरमानी दे अंदर क्यों तू फस गया? खेड़ ते तमाशा ते यही है ना जी कि असां दुनिया दी इस खेड़ दे अंदर फसे हाँ। किधरे खेड़ हुंदी होवे ना पई, कोई भी खेल होवे, अजकल क्रिकेट के मैच लगे या असां कबड्डी वगैरह का शौक रखने, खेल हराम उस वक्त होंदा है जिस वक्त खेल की वजह तो अल्लाह की फर्मा बरदारी छड़ दी जाए। बतौरे वर्जश अगर खेलिया जाए तो उसनों इस्लाम मना नहीं करता। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दौड़ लगाते सी। ते खेल होंदा होवे पिया, हई अल सलाह दी निदा आ गई है तो कुछ उस खेल नू छोड़ के ते अल्लाह की बारगाह के अंदर सजदा रेज होने वास्ते तैयार हो जाते हैं, कुछ खेल के अंदर मगन रहते हैं। आखिरकार वो खेल खत्म हो जाता है, खेल खत्म हो जाता है, लेकिन गुनाह लिखा जाता है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, नमाज किसी हालत के अंदर माफ नहीं है। कुरान हकीम के अंदर तुम पढ़ के वेख लो, जिहाद फी सबीलिल्लाह के अंदर भी नमाज माफ नहीं जे। दुश्मन सामने तलवार लैके खड़ा है, तोप लैके खड़ा है, तो कुरान हकीम के अंदर किस तरह नमाज का हुक्म है कि इमाम साहब जमात करान, कदी एक सफ अगे आवे और रकत अदा करे इमाम के पीछे, दूसरी सफ दुश्मन के अगे चली जाए, फिर ओ आवे इमाम साहब के पीछे, ए दुश्मन के अगे चली जाए। वारी वारी नाल इस तरह एक सफ दुश्मन के अंदर अगे जाए, दूसरी इमाम साहब के पीछे आके अपनी रकत अदा करे। इस तरह करके अपनी नमाज अदा करन। जिहाद के मैदान के अंदर दुश्मन सामने, फिर भी नमाज माफ नहीं है। तो असां तो खेडां पीछे छड़ देने आ नमाजा, इस दुनिया की खेड के अंदर लगे हाँ। एक दिन खेड मुक जानी है, रूह ने जिसम तो जुदा हो जाना है, फिर एक दिन आना है। वनूफी हाफी सूरी, सूर फूंकिया जाना है। जिस वक्त सूर फूंकिया जाएगा, कब्रां फट जाएंगियां और रूह दोबारा जिस्म के अंदर लौटाई जाएगी। इंसान के जिस्म नूं उसकी रीढ़ की हड्डी तो जिंदा किया जाएगा। पता किस तरह जिंदा होना है? कब्र के अंदर सारा जिस्म ही खत्म हो जाए ना, मट्टी खा जाए, तो जो रीढ़ की हड्डी है ना, माँ के पेट के अंदर इंसान के जिस्म की इब्तदा भी इत्थों ही होंदी है, तखलीक दी।
समझ आई? तवज्जो है? माँ के पेट के अंदर इंसान की तखलीक की इब्तदा इस रीढ़ की हड्डी तो होंगी। कबर के अंदर भी ये रीढ़ की हड्डी की नोक का जर्रा बाकी रह जाता है। बाकी और साइंस ने भी तहकीक की थी, जिस वक्त इंसान को दोबारा कबर के विचों जिंदा किया जाएगा तो इसे रीढ़ की हड्डी की नोक तो जिंदा किया जाएगा, फिर दोबारा रूह लौटाई जाएगी। हुण रूह ते जिस्म इकट्ठे हो गए। एक खेड ही ते है ना, कदी रूह कली रहिंदी है, जिस्म नहीं होंदा, जिस्म का वजूद ही कोई नहीं। कदी रूह ते जिस्म मां दे पेट के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, फिर कदी इकट्ठे होकर दुनिया के अंदर आते हैं, कदी इकट्ठे होकर मां दे पेट के अंदर ही बच्चा फोत हो जाता है, जुदा हो जाते हैं, कदी दुनिया के अंदर जुदा होते हैं, कदी कबर के अंदर फिर जिंदा किया जाएगा, उठान लगे फिर इकट्ठे होंगे, फिर मैदान महशर के अंदर अल्लाह की बारगाह के अंदर जमा होंगे, फिर सवाल ते जवाब होंगे। तो फिर इस दुनिया को खेड ते तमाशा ना आखिए तो की आखिए? कदी रूह आ रही है, कदी जा रही है, कदी मिल रही है जिस्म दे नाल, कदी जुदा हो रही है। इंसान तेरा जिस्म फानी है, आ अपने जिस्म नू उस तरह का बना लिया कि तेरा जिस्म रूह का मोहताज ना रवे। ओ किंज हुंदा है, ये किंज हुंदा है। अंबिया दा तो वैसे ऐसा अपना मकाम है ना, जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम मेराज शरीफ ते गए तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते ने कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम नू वेख्या कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कबर दे अंदर नमाज पढ़ते ने पे। राई तो मूसा फिल कबरी और कमाकाल, मैं मूसा अलैहिस्सलाम नू कबर दे अंदर देखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम की करते ने पे, नमाज पढ़ते ने पे। सल दा माना नमाज भी हुंदा है तो सल दा माना दरूद भी हुंदा वे, स्वाद दे नाल सल। और कुछ मुफस्सिरीन ने इस सल दे लफ्ज़ तो मुराद ये लिया है कि मूसा अलैहिस्सलाम हुजूर ते दरूद पढ़ते पे कि अल्लाह दे रसूल तशरीफ ले आ रहे। और कुछ ने यह माना किया है कि मूसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते सी पे, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कबर के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। ये तो अंबिया का मकाम है। और जिन्ना अपने दिल को इस तरह जिंदा किया है कि गुनाहां तू तौबा करके, कुछ जो ने ना जी पैदाइशी वली ने, कुछ पैदाइशी नहीं गुनाहगार है, पर फिर तौबा इंज दी की है ना जो मैं आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वाले अल्लाह की बारगाह के अंदर तौबा करो, ऐसी तौबा नसूह तौबा, पक्की ते सच्ची तौबा कि तुहाडी तौबा नूं वेख के दूसरिਆਂ ਨੂੰ नसीहत हासिल होवे, तुहाडी तौबा नूं वेख के दूसरे भी नसीहत हासिल करन। हज़रत मालिक बिन दीनार का नाम तुसां सुनिया होना, बड़े वड्डे अल्लाह दे वली है, सुनिया ना? हज़रत मालिक बिन दीनार बहुत वड्डे आलमे दीन है, बहुत वड्डे अल्लाह दे वली है। आप तौबा तो पहला शराब पींदे सी, लेकिन एक दिन वेख्या कि ख्वाब के अंदर मेरे मगर सप लग गया है, जिधर जाना सप अगे अगे। और आप दी एक बच्ची छोटी सी वो फोत हुई। अल मुख्तसारे वेखते हैं कि ख्वाब के अंदर वो अगे आ जाती है तो वो आके ना उस सप नूं रोक देंदी है। तो जिस वक्त अख खुली ना तो किसी साहिब दिल दे कोलों ताबीर पूछी, तो उस साहिब दिल ने दसिया कि इस ख्वाब की ताबीर है कि जो तुहाडे पिछे सप लग्या सी ये तुहाडा बुरा अमल है, और जो तुहाडी बच्ची ने तुहानू इस तरह बचाया है सप तो तुहाडे नेक अमल की वजह तो, किसी नेकी की वजह तो। हज़रत मालिक बिन दीनार ने तौबा की, फिर ऐं दी पक्की तौबा की कि मालिक बिन दीनार नहीं को कहता, हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह दुनिया कहती है। ऐं दी तौबतन नसूहा, गुनाह हो जाता है, लेकिन गल है कि जिस वेले गुनाह करके बंदा तो फिर तौबा करता है ना, तो अल्लाह नूं तौबा बड़ी पसंद है। इन्नमा तौबतु अलल्लाहि, बेशक तौबा अल्लाह ने अपने उत्ते लाजम कर ली है। वैसे लफ्जी माना ਇਹਦਾ होर बनता है, लफ्जी माना है कि बेशक तौबा अल्लाह के उत्ते वे, लफ्जी माना यह बनता है। माने समझण के अंदर सानू बड़ा फर्क लगता होंगे कई बारी कि बोलिया कुछ होर जाता है, समझिया कुछ होर जाता है जी।
एक ना कुरान हकीम के अंदर वावाजादा का दालन फहदा, दालन दा लफ्ज अल्लाह ताला ने हुजूर दे वास्ते बोलिया सूरे वद्दुहा दे अंदर। जेड़े लोग दालन दे माने नू सरकार दे वाल निस्बत कीते हैं, समझे नहीं ना मफहूम नू, उन्हें माज अल्लाह ए तर्जमा कर दिता है कि वावाजादा का दालन फहदा, क्या नबी अलैहिस्सलाम असा तुहानू गुमराह पाया है, माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, दूसरे लोगों की अहले सुन्नत की गल नहीं करता पाया, असा तुहानू माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह गुमराह पाया। दाल का लफ्ज क्योंकि यदा माना है गुमराही, दल दुआत दे नाल इनू गुमराही नू कहंदे ने, तो वही लफज हुजूर दे बारे इस्तेमाल किया गया कुरान हकीम के अंदर, वावाजादा का दालन फहदा, असा माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह दूसरे लोगों ने तर्जमा किया तो गुमराह पाया है, फहदा फिर हदायत दी है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपने बड़ा बाअदब तर्जमा किया है। आपने फरमाया वावाजादा का दालन फहदा, महबूब असा तुहानू अपनी मुहब्बत के अंदर वारफ्ता पाया है कि जितनी तुहाडे सीने अकदस के अंदर मेरी मुहब्बत है ना, इतनी किसी दी भी नहीं। असा तुहानू अपने वाले राह दी है। इस वास्ते कई बार जो लफ्ज़ बोलिया जाता है ना, अगले दिन जिस तरह एक लफ्ज़ बोलिया गया तरसना, तरसन नू अगर तुसा उर्दू लुगत कट के भी कभी वेखो ना, जिस तरह दाल दी अरबी लुगत कट के वेखी है ना, इस तरह तरसन दी उर्दू लुगत पढ़ के वेखो ना, ये तरसना ये उर्दू का जो लफ्ज़ है, वो बंदा तरस रहा है, ये उर्दू का लफ्ज़ है। उर्दू लुगत तुसा कट के वेखो तो तरसन का माना है ख्वाहिश करना, ख्वाहिश रखना। अगर अंबिया दे वाले बारे लफ्ज़ बोलिया जाए कि वो तरस है, उसका माना और मफहूम हर किसी ये ना लिया जाए कि ओ तरस दे, ओदा मतलब ये होगा कि वो भी अल्लाह दे नाल मुलाकात दी ख्वाहिश रखते हैं। जन्नत दे अंदर अल्लाह दे नाल मुलाकात होनी है तो भी अल्लाह दे नाल मुलाकात दी ख्वाहिश रखते हैं, ये माना लिया जाएगा। उस माना को फितने वाला नहीं लिया जाएगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा आया कि इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना सुअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबूना मिन करीबिन फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, कि तौबा अल्लाह ने अपने उत्ते लाजम कर ली है, गुनाहगारां दी तौबा कबूल करना। किन्ना गुनाहगारां दी? उन्हां गुनाहगारां दी कि जिन्हां जहालत दी वजह तो गुनाह कर लिया है। इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना सुअ बिजहालतिन, जिन्हां जहालत दी वजह तो बुरा अमल किया है, अल्लाह ताला ने उन्हां दी तौबा नू कबूल करना अपने उत्ते लाजम कर लिया है। तो असां गुनाह जहालत दी वजह तो ही करने हैं ना जी, जहलियत दी वजह तो ही गुनाह करने हैं, अल्लाह तो दूर होके गुनाह करने हैं, शैतान दी पैरवी करके गुनाह करने हैं। फरमाया है जो जहालत दी वजह तू गुनाह करते हैं ना, सुम्मा यतूबूना मिन करीबिन, फिर चावी अल्लाह दे वाल लौट आंदे ने और परेशान ते नादम हो जाते हैं कि नहीं सी करना चाहिए, गलत कीता है करके 7 घड़ियां दे अंदर अल्लाह दी बारगाह दे अंदर बंदा तौबा कर लेना। वेखो ना जी, रवायत दे अल्फाज इस तरह ने कि एक है फरिश्ता है ना, एक है फरिश्ता है, ए सज्जे कंधे दे नाल नेकियां लिखण वाला है ते खब्बे दे नाल ए गुनाह लिखण वाला है। अल्लाह ताला दी रहमत वेखो ना, खब्बे नू सज्जे आले दे ताबे कर दिता है। ए जो खब्बे मुंडे दे नाल है ना, खब्बे कंधे दे नाल इनू सज्जे आले दे ताबे कर दिता है। अगर इंसान नेकी करे तो नेकी लिखण वाले फरिश्ते ने गुनाह लिखण वाले को नहीं पूछना कि लिखा नेकी के ना लिखा, नेकी का इरादा करे इन्हें इसके को नहीं पूछना लिखा के ना लिखा। अगर इंसान गुनाह करे या गुनाह का इरादा करे, इनू हुक्म है कि इसके को पूछ के लिखना है, पूछ के लिखना ही। हुण ये नेकी का इरादा कर दे ते दाएं कंधे वाला फरिश्ता एक नेकी लिख लेंदा है, अगर नेकी करदा है तो 10 नेकियां लिख दित्तियां जांदियां ने। हज का इरादा किया सू तो नेकी लिखी गई है, उमरे का इरादा किया सू नेकी लिखी गई है, नमाज का इरादा किया सू नेकी लिखी गई है। अगर नहीं भी पढ़न हुई इरादा किया सू, लेकिन वो इरादे के बदले नेकी लिखी जाएगी। हुण इन्हें गुनाह का इरादा किया है, ए पुछदा है इस दे कोलों लिखा, कहंदा नहीं ये नहीं लिखना, सुम्मा यतूबूना मिन करीबिन, अजे नहीं लिखना। फिर हुण कर लिया सू, हुण पुछदा पिया लिख ला इस दे कोलों, ये कहंदे नहीं अजे भी नहीं लिखना।
क्यों अजे क्यों नहीं लिखना, हूँ तो कर लिया सू। तो फिर हुक्म यह होंदा है कि ठहर जा मते 7 घड़ियां इसनू मौका दे, मते तौबा कर ले। इंसान दी अखां दे विचों जिसले तौबा करके ते आंसू निकलते हैं ना जी, तो उस वक्त अल्लाह ताला फरमांदा मैं इनू इनाम देना चाहना इस बंदे नू। तो फरिश्ते पुछते हैं या अल्लाह की देना ही, रब ताला फरिश्तियां दे कोलों ही सवाल कर देंदा तुसां दसो की इनाम देआं इनू, इन्हें तौबा की है, अखां दे विचों आंसू आए ने मेरे खौफ की वजह तू, इनू की इनाम देआं। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह गुनाह माफ़ फरमा दे। रब फरमाता है नहीं ये इनाम थोड़ा है, या अल्लाह फिर इनू जन्नत अता कर दे, उहदे नालों वड्डा तो ये इनाम है। रब फरमाता है ये भी इनाम थोड़ा है, कोई वड्डा इनाम दसो। हालांकि गुनाह करता रहा है, पर गुनाह करके ते चंद कतरे दियां अखां दे विचों अल्लाह दे खौफ की वजह तो निकलन, अल्लाह की मुहब्बत की वजह तो निकलन, तो चंद कतरे निकलन की वजह तो हुण रब ताला दे कोलों, रब ताला फरिश्तियां दे कोलों बार बार सवाल करता है पिया दसो की अता करा। ते फरिश्ते कदी अर्ज करते हैं या अल्लाह एदे गुनाह माफ फरमा दे, ते रब ताला फरमांदा है नहीं ये इनाम थोड़ा है, मेरी बारगाह विच रोया है, मैं ज्यादा देना चाहना, कोई ज्यादा दसो। तो फिर फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह इनू फिर जन्नत अता कर दे, गुनाहां तो बाद फिर जन्नत ही रह जाती है, इसनू जन्नत अता कर दे। तो फरिश्तियां नू रब फरमांदा है नहीं ये भी इनाम थोड़ा है, दसो की इनाम दें। फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह फिर असां तो नहीं जानते तू की इनाम देना चाहना है, गुनाह की माफ़ी तू वध के, जन्नत तू वध के की इनाम होना है तेरी बारगाह दे विचों। ते रब ताला फरमांदा है कि फरिश्तियों मैं इसनू अपने दीदार दे नाल नवाजना चाहना वा, मैं इसनू अपना दीदार अता करांगा। मेरे दोस्त और बुजुर्गो, एक बंदा ना मस्जिद के दरवाजे के अगे आके खड़ा होया, ते इरादा ये किया अल्लाह के घर जाके तौबा करना, मते अल्लाह ताला मेरे गुनाहां नू माफ़ फरमा दे। अंदर आया ना जिस दरवाजे के सामने लोग सफ बन के इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ते हैं पे, दरवाजे अगे खड़ा हो गया, कहता या अल्लाह मैं इस काबिल नहीं, जितने मेरे गुनाह ने ना मैं इस काबिल नहीं तेरे घर के अंदर आके खड़ा हुआ, तेरी बारगाह के अंदर सजदा रेजी करा, किस तरह खड़ा हुआ, गुनाह ही इतने कीते ने। फिर गिनदा है गुनाहां नूं, या अल्लाह यह भी गुनाह किया। हज़रत मालिक बिन दीनार ने इस रवायत नूं नकल फरमाया, हज़रत मालिक बिन दीनार जिन्हें तौबा की ना अल्लाह ने मकामे वलायत अता किया है, ओ ही मालिक बिन दीनार इस रवायत नूं नकल कर देने पे कि दरवाजे दे अगे आके खड़ा हो गया तो गिनदा है अपने गुनाह नूं, या अल्लाह यह भी गुनाह किया, यह भी 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 किया, तो किस मुँह दे नाल तेरी बारगाह के अंदर आवां। गैब तू निदा आंदी है, मेरे बंदे मेरी बारगाह के अंदर आ जा, मैं तेरी तौबा भी कबूल करांगा ते तेरा दर्जा भी सिद्दीकीन दे नाल लिख देना वा। अंबिया तो बाद सिद्दीकीन ने, और सिद्दीकीन दा वो मकाम है कि असां दुआ करने हैं ना इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह सानू सीधा राह वखा, उन्हां लोकां दा राह वखा जिन्हां दे उत्ते तू इनाम कीता है। ते इनाम याफ्ता केड़े ने? फरमाया मैं युतिल्लाह व रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वस्शुहदाई वस्सालिहीन, कि जिन्हां दे उत्ते अल्लाह ने इनाम किया है, नबी ने, नबियां तो बाद सिद्दीकीन ने, सिद्दीकीन तो बाद शुहदा ने, शुहदा तो बाद सालिहीन ने, अंबिया तो बाद सिद्दीकीन दा दर्जा, और सिद्दीकीन इनाम याफ्ता लोग ने। इस बंदे ने तौबा दे इरादे दे नाल अल्लाह दे घर दे दरवाजे दे उत्ते आके खड़ा होके सिर्फ अपने गुनाहां नूं गिने ते गुनाहां नूं गिन के आए या अल्लाह किस मुंह दे नाल तेरी बारगाह दे अंदर आवां, मैं इस काबिल नहीं, मैं ए भी गुनाह कीता, ए भी कीता, ए भी कीता, अखां दे विचों बेहयाई भी सादर होई, जुबान दे विचों झूठ ते गाली गलूच भी सादर होया, इस जुबान दे नाल दिल आजारियां भी करदा रहा। मौला मैं इन्हां हत्थां दे नाल भी गुनाह करदा रहा, इन्हां पैरां दे नाल भी। अज तेरी बारगाह दे अंदर सजदा रेज हो के किस तरह मैं अपने आप नूं तेरी बारगाह दे अंदर पेश करां, तेरी बारगाह दे अंदर सजदा रेज होने वालियां दे नाल किस तरह शामिल होवां। ते हाथ फे गैबी तू आवाज आई, आ जा तू तौबा कर, असां तेरी तौबा भी कबूल करांगे ते सिद्दीकीन इनाम याफ्ता लोकां दे अंदर दाखिल भी करांगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गो, ये जो अल्लाह के करीब करने वाले हैं ना अमाल वेखो ना, कुल शरीफ के उत्ते इकट्ठे हो के ए जिक्र सुनते हो पे, तौबा की फजीलत सुनते हो पे, तो दिल मोम होंदा है ना जी। खत्मे कुल के उत्ते जाते हो, अक्सर जाते रहते हो, उलमा के खिताबात सुनते हो। मेरे तो पहला कि भला शाह साहब का सुन रहे सी, वालदैन के
खिदमत के बारे उन्होंने फजीलत के बारे सुन रहे थे। इस सुन के दिल मोम होंदा है ना, बस यही गल है ना कि किसा नेक कोले पवो दे ना तो चंगी गल लभे नहीं, तो हर वेले अपनी सोहबत बदा दे नाल रखो दे तो फिर भैड़ियां गल्लां ही लभन दियां। मेरी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफहूम हदीस पाक है, फरमाया जे तुसां वेख ना आवे किसी नूं कि बंदा किंजदा है तो हुजूर ने फरमाया ओदे यार अल्लों वेखो। बड़ा वड्डा सरकार ने नुस्खा दसिया है। तो आप नहीं तुसां कहंदे यार को आखे ना बंदा बड़ा भैड़ा है, मुड़ा चंगा नहीं, तो अगला सवाल करता है बहन उठन किदे कोले, इसकी बैठक किदे नाल है, किदे कोले बहंदा है, तो दसिया जाता है वो फलां कोले बहंदा, वो तो अगे ही इस तरह का है, तो फिर तो इन्हें इन्हें ही काम करने ने ना। तो इस वास्ते मेरे रब ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालेओ अल्लाह तू डरो ते सच्चियां दे नाल रहो, मैयत सच्चियां दी इख्तियार करो, किसी बद दे नेड़े लगो देना ते फ्री फायर ते पबजी दा ही दरस मिलेगा। किसी बद दे नेड़े लगोगे ना तुम मोबाइल दे विचों गंद कढोगे, किसी नेक दे नेड़े लगोगे ना ते अल्लाह दा कुरान ते हुजूर दा फरमान सुनोगे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इस वास्ते नचोड़ कट गए, फरमाया ला रैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर, आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना, तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। सरकार ने फरमाया वेखना वे बंदा किंजदा है तो फिर वेख्या करो एदा यार किंजदा है। तो फरमाया फला तक़उद बाद ज़िक्र माल कौमी ज़ालिमीन, जिसले नसीहत कर दी जाए तो जिक्र कर लो, तो उस तो बाद भैड़ियां दे कोले ना बवया करो। साड़ी तो मजलिस ही इशा तो बाद लगती है, इशा पढ़िए ना पढ़िए, इशा तो बाद गप तो असां जरूर लानी होंदी है। तो मेरी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्ती नाल मना फरमाया मफहूम हदीस पाक है कि रात नूं इशा पढ़ के इशा तो बाद अपनियां महफिलां मजलिसां ना लाया करो, ना उन्होंने कोले जाके बवया करो जो इशा तो बाद कट्ठ करके गप्पां दे अंदर मसरूफ हो जाते हैं, बल्कि इशा तो बाद सोविया करो। क्यों हुक्म दिता? ताकि फजर दी वारी ते तहज्जुद दी वारी अख खुल जाए। 12 बजे तक मोबाइल इस्तेमाल करोगे तो की शक एक फजर पढ़ोगे, 1-2 बजे तक इस्तेमाल करोगे व्हाट्सअप फेसबुक तो की शक है की मिल जाता रोज़ाना 12 बजे तक फेसबुक देख के, तो की कर लेंगे हो सवेरे उठ के, जो कुछ फेसबुक के उत्ते देखते हो हल कढ़ लेने आ, नहीं निकलदा ना, एदा हल आपे निकल जाना है। जिस वेले असां सच्चे दिल दे नाल तौबा करके ते अल्लाह दी बारगाह दे अंदर सजदा रेज हो जाने ते यकीन करिया जे साडियां दुआवां दे नाल फिर दुनिया दी जेड़ा ना हकीकत वो बदल जानी है, दुनिया दा ज़ाहिर बदल जाना है। वेखो ना हस्तियां दी तारीख पढ़ के वेखो, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्हां दा जिक्र मैं अगले दिन भी करके गया वां। उन्हां दे शहर दे अंदर ना एक फासका फाजिरा फाहिशा औरत रहिंदी सी, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह दे ते दसिया जी ये औरत गंदा कारोबार कर दी। हजरत बायजीद ने फरमाया कि मेरे हुंदियां मेरे शहर दे अंदर ये गंद होवे, वलियां ने इंज दीन फैलाया जी। अज मिर्जे जेल में जे कहते हैं बाबे की करते हैं, मैं आख्या बाबे ये करते हैं, तू बाबियां दी तारीख नूं ही नहीं पढ़िया, तू बाबियां दी जिंदगी नहीं पढ़िया। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी का नाम लैके मिर्जा जेल में उन्हों की गुस्ताखी करता है कि बाबे की कर लेंदे ने, हालांकि ख्वाजा अजमेर ने 90 लाख नूं कलमा पढ़ाया है, 90 लाख नूं, एक नूं ओहदे अकीदे तू पटना औखा हुंदा है, ते जेड़े 90 लाख हिंदुआं नूं जिन्हें कलमा पढ़ा दिता है, हाँ जी कहते हैं उन्हें की किया है, वेखो है किया। हजरत बायजीद बुस्तामी टुर गए उहदे दरवाजे उत्ते जाके बह गए, सारा दिन बैठे रहे, शहर का जो बंदा आवे वेखे जी हजरत दरवाजे के उत्ते बैठे ने, बायजीद दे बूहे के उत्ते बैठे ने, वेख के हजरत साहब नूं शर्म खा के वापस चला जाए। सारा दिन बह के ना आखिरकार तंग आके उस औरत ने क्या अपनी कनीज़ नूं जाके अल्लामा अब्दुल रहमान शाफी सफूरी रहमतुल्लाह अलैह 900 हिजरी के अंदर ये अजीम आलमे दीन होए ने मुहद्दिस, उन्होंने अपनी किताब के अंदर वाक़या नकल किया कि कनीज़ नूं कहंदी है जा वेख के आ, अज खैर तो है ना, अज कोई बंदा आ नहीं रहा। कनीज़ गई वेख्या हजरत बायजीद बैठे ने, जाके दसिया, वो औरत कहन लगी फाहिशा जाके बुला के लिया, अज खैर होवे, बायजीद मेरे दरवाजे ते किधर आ गए। वो लै गई कनीज़ अंदर के मालिका बुलांदी है पई, हजरत बायजीद को पुछदी है खैर है अज किधर आए हो? हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इस वास्ते हाँ कि अज दा दिन मेरे ना कर। अच्छा की चाहते हो? फिर मैं चाहना कि अज दा दिन मेरे ना कर।
कितनी कीमत है? कहती है 200 अशरफियाँ। हज़रत बायज़ीद ने फरमाया मेरे को 100 अशरफी है सिर्फ, तो ये लै लै। तो कहती है ठीक है, हुण दसो अपना मुद्दा की है? हज़रत बायज़ीद ने फरमाया मुद्दा यही है कि थोड़ी देर के वास्ते जुब्बा बायज़ीद दा पा लै। बस चाहता है यहाँ मैं तेरे को यह करवाना चाहना कि थोड़ी देर के वास्ते जुब्बा जो है ना वो बायज़ीद दा पा लै। हज़रत बायज़ीद दा जुब्बा पा के, कुछ तो इस तरह भी लिख देने कि आपने फरमाया कि 2 नफल मेरे नाल पढ़, लेकिन जो हज़रत अब्दुर्रहमान शाफी सफूरी रहमतुल्लाह अलैह ने वाक़या निकल किया उस रवायत के अल्फाज इस तरह ने कि फरमाया कि जुब्बा पा ले, हुण चंद 4 कदम चल। जुब्बा पा के ना 4 कदम जिस वक्त तो चली ना, वो 4 कदम चलन तक हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने अपने हाथ अल्लाह की बारगाह के अंदर चुके अर्ज़ की थी, या अल्लाह इहदा ज़ाहिर मैं बदल दिता है, अपना जुब्बा पवा के इहदा बातन तो तब्दील फरमा दे। इहदा ज़ाहिर मैं बदल दिता है, मौला बातन तू तब्दील फरमा दे। तो जिस वक्त हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने दुआ की थी तो 4 कदम चल चुकी। उस तो बाद हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने फरमाया हुण जुब्बा ला दे, हुण दस तेरे दिल की हालत की है? कहती है दिल की हालत तब्दील हो गई, अल्लाह की दूरी की बजाय अल्लाह का विसाल हो गया है, अल्लाह दे नाल विसाल हो गया है, अल्लाह दे नाल वसल हो गया है। दिल विचों जफावां निकल के वफा वाले दे नाल वफा करन दे वास्ते दिल तुल गया है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ओदे दिल दी दुनिया बदल के अपना कम करके ना वापस चले गए। हज़रत बायज़ीद फरमाते ने कि मैं कुछ अरसे बाद तवाफ़ काबा करन दे वास्ते गया तो वेख्या कि वह काबे का तवाफ कर दिए पई, काबे का तवाफ कर दिए पई। तो सिर्फ इतनी गल उत्ते सुभान अल्लाह कही है, लेकिन अगली गल इस तो भी वड्डी है। हज़रत बायज़ीद फरमाते ने मैं वेख्या काबे का तवाफ कर दिए पई, तो काबे का तवाफ करदियां एक दुआ की थी सु, या अल्लाह बेमौसमा फल भी मैनू अता कीता ही। बस आखिरी गल खत्म करन लगा, या अल्लाह बेमौसमा फल ओ फाहिशा औरत जिदा कदी बस्ती दे अंदर और शहर दे अंदर बुराई दा अड्डा हुंदा होया, हज़रत बायज़ीद दे वसीले दे नाल तौबा कबूल हुई। हुण काबे दा तवाफ करदे अर्ज कर दी पई, वाह या अल्लाह इतना करम तेरा मेरे उत्ते कि तौबा कीती है ते बेमौसमा फल भी अता कीता ही, इतनी दुआ कीती है। हज़रत बायज़ीद फरमाते ने अचानक नजरां तू ओझल हो गई है। उन्होंने अल्लाह ने मकाम पता की अता कीता सी, मकामे अबदाल दा। दुनिया दे अंदर वलियां दे रुतबे ने ना, ए जनाब नुकाबा ने, ए नजबा ने, ए रिजालुल गैब ने, ए अबदाल ने, ए औताद ने, आयमा ने, ए गौस ने, ए कुतब ने, ए कुतबे आलम ने, दर्जे ने ना। ते अबदाल दा मकाम ये होंदा है कि वो जिथे चाहे अपनी शक्ल दा बंदा छोड़ के ते दूसरी जगह ते चला जाता होंदा है। उन्होंने कहते हैं अबदाल, तो मकामे अबदालियत उस औरत को अल्लाह ताला ने अता किया जिस वे सच्चे दिल के नाल तौबा कर लईए। बस अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर असां कुर्ब हासिल कर सकने हाँ जे सच्चे दिल के नाल तौबा कर लीए, हुकूकुल्लाह भी अदा करिए तो हुकूकुल इबाद भी अदा करिए, अब बंदियां दे हक खाने भी छड़ दईए, तो अपनी ज़ुबाना भी दुरुस्त कर लीए, निगाहां भी दुरुस्त कर लीए, तो शर्मगाह की हिफाजत भी कर लईए। मेरी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस पाक के उत्ते अपनी गुफ्तगू ख़त्म करना, हुजूर ने फरमाया एक अपनी ज़ुबान दी, एक अपनी शर्मगाह दी, दोवां चीज़ों की गारंटी तू मैनूं दे दे तो जन्नत की गारंटी तेनों मैं दे देना। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।